साथियों नमस्कार। आज 3 अप्रैल 2023। साथियों आपत्तियों को लेकर के चेयरमैन के अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा जी और हमारे सीएम अशोक गहलोत जी उन्होंने क्या कहा है पदों को लेकर के। अशोक गहलोत जी ने ट्वीट करके क्या कहा है, कितने पद बढ़ने की संभावना है और क्या पद बढ़ेंगे, ये भी एक मुद्दा है। साथियों यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ सब्जेक्ट वाइज कि कौन से सब्जेक्ट पर कितनी आपत्तियां लगी थी, कौन से लेवल में कितनी आपत्तियां लगी थी, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा पदों के बारे में। यहां पर साथियों आपत्ति शुल्क, ऐतराज, प्रश्न पत्र के सवाल जवाबों की गलतियों की एजेंसी जिम्मेदार अभ्यर्थियों क्यों भुगतेंगे खामियाजा। साथियों यहां पर एक मुद्दा उठा था कि जो 100 रुपए का शुल्क लिया गया था तो उस पर दबाव बनाया गया था सरकार पर, लेकिन हरिप्रसाद शर्मा जी का जो बयान था वो क्या था कि जो शुल्क लिया गया है 100 रुपये, ये हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर सरकार चाहेगी कि इस शुल्क को बंद कर दिया जाए तो हम इस शुल्क को हम रिफंड भी कर सकते हैं, ये उनका बयान है। यहाँ पर कौन से लेवल में कितनी आपत्ति आई है, किस सब्जेक्ट में कितनी आपत्ति आई है, ये भी मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। यहाँ पर साथियों अध्यापक भर्ती परीक्षा में 9 पेपर जिनमें 77,000 से अधिक आपत्तियां आई हैं, लेकिन आज से कई दिन पहले कुछ लोगों ने ज्यादा ही आपत्ति दर्ज बता दी गई थी, लेकिन यहां प्रत्येक आपत्ति के लिए लिया जाता है 100 रुपए शुल्क, वो भी यहां पर 77 लाख रुपए वसूले थे। और साथियों यहां पर अगर बात की जाती है लेवल के हिसाब से कि कौन से लेवल में कितनी आपत्ति आई, तो वो मैं आपको शेयर कर देता हूं। यहां पर अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 में आपत्ति लेवल फर्स्ट में 19,010 आपत्ति आई है। इसके बाद विज्ञान में 10,365, सामाजिक ज्ञान में 6,859, हिंदी में 30,950। मतलब हिंदी में सबसे ज्यादा आपत्ति आई है। हिंदी में सबसे ज्यादा, संस्कृत में 3,671, अंग्रेजी में 3,258, उर्दू में 3,671, पंजाबी 2,62 और सिंधी में 79 और कुल मिलाकर के 77,939 आपत्तियां दर्ज हुई हैं। लेकिन साथियों जब अधीनस्थ बोर्ड का इतिहास रहा है कि इससे पहले जो एग्जाम्स ली थी उनमें कितनी कितनी आपत्ति आई थी, जैसे बीडीओ है, पटवारी है और तुम्हारा पीटीआई है, तो मैं वो भी आपको बता देता हूं और उसके आधार पर वहां पर जो डिलीट क्वेश्चन किए गए थे उसका आप आकलन कर सकते हो। अध्यापक भर्ती परीक्षा ये तो 77,939, पीटीआई भर्ती 2022 14,997 आपत्ति दर्ज हुई, बेसिक कंप्यूटर जिसमें 9,499, बीडीओ जिसमें 3,283 और लाइब्रेरियन 862 आपत्तियां इनमें दर्ज की गई थी। लेकिन आपको ये सारा आंकड़ा पता है कि पीटीआई, बेसिक कंप्यूटर, बीडीओ, लाइब्रेरियन, इनमें कितने क्वेश्चनों को डिलीट किया गया, कितने क्वेश्चनों को चेंज किया गया। तो साथियों यहां पर भी ये बदलाव पूरे चांस हैं कि लेवल 1 हो चाहे लेवल 2 हो, साथियों डिलीट होने के पूरे चांस हैं और बदलाव होने के भी पूरे चांस हैं। लेकिन साथियों कुछ स्टूडेंट अभी भी पूछते हैं कि आपका टेलीग्राम ग्रुप कौन सा है, तो वो मैं आपको बता देता हूं कि जिसकी आईडी है @RINKU रिंकू JAA 895, मतलब 895। आप इसमें जाकर के इस टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर के आप इसको सर्च कर सकते हो, आप उसमें ऐड हो सकते हो, ज्वाइन हो सकते हो और वहां पर सारे मुद्दे की बात की जाती है, चाहे वो पदों को लेकर के हो, चाहे वो और एडवाइज अलग बातें हो। लेकिन साथियों जब अशोक गहलोत जी ने ये ट्वीट किया है तो इससे सीधा क्या फर्क पड़ता है ये भी मैं आपको बता देता हूं। गहलोत जी साहब ने कहा है कि आप मांगते मांगते थक जाएंगे पर देते देते नहीं थकूंगा। मतलब गहलोत जी साहब का सीएम साहब है, उन्होंने कहा है कि मांगते मांगते थक जाएंगे लेकिन मैं नहीं थकूंगा देते देते। मेरी जिंदगी का एक क्षण आपके लिए है और आपकी मांग पर राजस्थान 50 जिलों का हुआ है। इन्होंने कहा है कि राजस्थान में 50 जिले कर दिए गए हैं। तो अब अध्यापक भर्ती जो शिक्षा विभाग है, अब शिक्षा विभाग की आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा में पदों को बढ़ाकर, यहां पर देख सकते हो आप कि पदों को बढ़ाकर कितने हजार किया जाए, 70,000। ये देख सकते हो यहां पर खुद शिक्षा मंत्री सीएम गहलोत जी ने ट्वीट किया है कि 70,000 पदों अध्यापक की भर्ती हेतु स्वीकृति जारी की है। साथियों
अब कुछ स्टूडेंटों के मन में पुलाव आएंगे, ख्याल आएंगे कि हम मांग कर रहे हैं कितने हज़ार की, 60,000 की। मांग कितने हज़ार कर रहे हैं, 60,000 की। चलो आपकी बात अच्छी है कि 60,000 की मांग कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, मुद्दा उठना चाहिए। लेकिन जब खुद शिक्षा मंत्री चाहते हैं कि पदों को बढ़ाकर मैं इतना करूंगा, तो आप 60 की मांग क्यों कर रहे हो? इससे बढ़ा करके आप 70,000 की मांग करो ना, तो इससे भी बेहतर रहे। जब यूपी में योगी जी 69,000 पद निकाल सकते हैं, 69,000 पद पर भर्ती कर सकते हैं यूपी में, तो क्या गहलोत जी पद 70,000 नहीं कर सकते? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, अगर आप इस मुद्दे को ज़्यादा हाईलाइट करते हो तो। 70,000 की मांग उठाएं, 70,000 की मांग उठाएं, चाहे भले उनमें से 15,000 ही पद बढ़े, चाहे उनमें से 20,000 पद बढ़े, चाहे उनमें से 10,000 पद बढ़े, लेकिन आप इन पदों की मांग उठाएं। क्योंकि यहां पर कुछ स्टूडेंट्स की 60,000 पद की मांग कर रहे हैं। क्या 60,000 पद होंगे? अभी किसी को कोई मालूम नहीं है, किसी को कोई मालूम नहीं है। लेकिन जिस स्टूडेंट का 60,000 पदों में सिलेक्शन नहीं होगा और वो पॉइंट और 1 और 2 क्वेश्चनों में रह जाएगा, तो क्या आप भी 70,000 की नहीं उठा सकते मांग? बिल्कुल उठा सकते हैं, बिल्कुल उठा सकते हैं। तो ये भी एक मुद्दा क्रिएट होना चाहिए कि हमें 60 नहीं, हमें 70,000 पद होने चाहिए, और बिल्कुल आपके पद 70,000 होकर रहेंगे। तो आप मुद्दा 70,000 का उठाएं, सबसे बेहतर रहेगा। आपको मैंने टेलीग्राम ग्रुप बता दिया है, तो आप उसमें जाकर के सर्च हो सकते हो, सर्च करके जॉइन हो सकते हो। धन्यवाद, आपका भाई रिंकू 95। जय हिंद, जय भारत।